ब्राह्मणवाद ढकोसला है। मैं पंजाब से मंत्रों से बच्चे पैदा कर सकता है, ढकोसला बता रहे हो? मैं बता रहा ढकोसला है। इन्होंने पता क्या किया, खीर खाने का बच्चे का नाम लिया, खीर खा के बच्चे होंगे नहीं, वो ऋषियों के बिल्कुल भोग से बच्चे पैदा हुए। खीर खाते अगर बच्चे पैदा होते तो आज करके दिखाया मैं, खीर खा के बच्चे पैदा होते थे। बच्चे तो पति और पत्नी दोनों मेल होते, भाज के जाए, दौड़ के जाए, कैसे भी जाए, उसको उसके पर गोली भी चली, उस पर हमला भी हुआ, लेकिन वो अपनी जिंदगी को अपनी उसको जोखिम में पाके और जाता है। बहन मायावती, जब ये कांड होता तो बहन मायावती क्यों नहीं बयान देती, धड़ाधड़ क्यों नहीं बयान देती? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जथेदार कृपाल सिंह, 10वें तरना दल फौज का राष्ट्रपति, वीर सेना का कार्यकर्ता। सब पंथ मत अपने अपने विचार होते हैं। और युवाओं को क्या कहना चाहोगे? युवाओं से मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। जैसे नशा नहीं करना, नशे के अलावा शिक्षा, जो हमारा आदिवासी मूलवासी समाज है जो एजुकेटेड हो, एजुकेटेड के साथ में आदिवंशी क्या चीज़ है? आदिवंशी है आदि पुरुष, आदि पुरुष मतलब सत्य शब्द, सत्य शब्द बोलना। तो ये तो सभी कडोली से कडोली जो सत्य शब्द क्या चीज़ है? मैं संत राजेंद्र आदिवासी बुलादपुर कडोली निवासी, वहाँ से ये सभी मेरे सभाई सहयोगी आए हैं। और आज यहाँ पर 10 इंदिरा बस्ती से रहता मैं। आज भी हमारे अंदर भेदभाव बैठा है, भेदभाव करने की कोई मतलब नहीं है। एक बार पार्टी को देखिए, हम जब तक एक साथ नहीं आएंगे तो हमारा विकास नहीं होगा, हमारी एकता नहीं लौटता है। नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं बैठा हूँ प्रीतमपुरा गांव के अंदर और हमारे साथ पंजाब से आए क्रांतिकारी आदिवासी वीर सेना के सिपाही है, तो उनसे बातचीत कर सकते। पहले तो थोड़ा परिचय दीजिए अपना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं जथेदार कृपाल सिंह, 10वें तरना दल फौज का राष्ट्रपति, बाबा बलकार सिंह जी सोडी साहब, बाबा महावीर सिंह जी सोडी साहब, बाबा मिंदर सिंह जी सोडी साहब, ननकाना साहब वाले उन्हों का बच्चा। मुझे ये बताएं, आज के वक्त में जो पहले अभी जो गुरु जी है, महाराज जो बैठे हुए सत्संग करते हैं, वो कहते हैं कि ब्राह्मण जो है मंत्रों से बच्चे पैदा करता है, ब्राह्मण जो है मंत्रों से बच्चे पैदा करता है, और जो मूल निवासी है वो संभोग से करते हैं। इसको आप कैसे देखते हो? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। देखो वीरे, पहले तो ब्राह्मण ने एक काम किया, बोला मुख से मतलब मुख से पंडित पैदा हुआ है, और पेट से बेस पैदा हुआ है, और पट से वो बताया उसने, तो पैरों से शूद्र पैदा हुआ है। नहीं, मैं पूछता हूँ कि भाई जो कूक है, ग्रंथों शास्त्रों में वेदों में सब में लिखा है कि कूक के सिवाय बच्चा पैदा नहीं हो सकता। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी ये कहा है, मात पिता बन पुत्र ना होई, ये कहा है। तो ये जो ढकोसले हैं ब्राह्मणवाद सबसे बड़ा ब्राह्मणवाद ढकोसला नहीं है, ब्राह्मण सर्वोच्च है। नहीं जी, ब्राह्मणवाद ढकोसला है। मैं पंजाब से मंत्रों से बच्चे पैदा कर सकता है, ढकोसला बता रहे हो? मैं बता रहा ढकोसला है। इन्होंने पता क्या किया, खीर खाने का बच्चे का नाम लिया, खीर खा के बच्चे होंगे नहीं, वो ऋषियों के बिल्कुल भोग से बच्चे पैदा हुए। खीर खाते अगर बच्चे पैदा होते तो आज करके दिखाया मैं, खीर खा के बच्चे पैदा होते थे। बच्चे तो पति और पत्नी दोनों मेल होता है, गुरु पीर भी कह के तभी बच्चे पैदा होते हैं। ये सब ढकोसले मूर्खता ही है, जो ये मूर्खपन लोगों को बताते हैं। मैं मलोट शहर से रहता हूँ, वार्ड नंबर 10 इंदिरा बस्ती गुरुद्वारे से रहता हूँ, और ये मेरा एड्रेस है। अगर किसी ने भी मेरे से वो करनी हो, ये मेरा एड्रेस रहा, मेरा फ़ोन नंबर रहा। जो भी माँ का पुत्र मेरे से गल कर सकता है, जिसने भी करनी है, मैं बाकायदे डिबेट करे मेरे साथ।
अगर मैं कहता मोहन भागवत, अमित शाह, मोदी साहब जितने भी बैठे RSS के मेरे नाल बहस कर सकते। और मैं ये भी कहता हूँ कि ये देश आदिवासियों मूल निवासियों का देश है, ये घुसपैठिए है। जैसे घुसपैठिए आतंकवादी बड़े भारत में, ऐसे घुसपैठिए बन के बड़े आर्या का मतलब आर्यन आए हुए। इन्होंने संस्कृति आदिवासियों की खत्म की। इन लोगों ने एक वहाँ ये ब्राह्मण लेकर आए, ब्राह्मणों ने गरीबों की औरतों के साथ रेप किया, रेप करके और बीज बदली। हिंदू राष्ट्र चाहते हो आप? असी ना हिंदू राष्ट्र चाहिए, ना सिख राष्ट्र चाहिए, ना खालिस्तान चाहिए, शानो राष्ट्र चाहिए तो आदिवासी राष्ट्र चाहिए या मजहबिस्तान चाहिए। मजहबिस्तान जो गुरु महाराज ने कुर्बानी देके मजहब तैयार किया, ना कि कोई जाति है। उन्होंने कहा मजहबिस्तान चाहते हैं जो सबको में कट्ठी रहे और मजहबिस्तान बने। आदिवासी क्या है? आदिवासी धुर से आया, आद काल से आया, धुंधु धुंधु कारा फैलाया, निराकार के शब्द रचाया, शब्दों शब्द हुआ प्रकाश। ये आद पुरख ने ये किया, वो है आदिवासी। आद पुरख का धर्म है ये आदिवासी, और यही है सब। हिंदू राष्ट्र में क्या खराबी है? हिंदू राष्ट्र का मैनू टेलर में दिख रहा है। अभी काफ़ी जगह से बहन बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं। अभी यूपी के अंदर एक रमदासिया की बच्ची के साथ रेप हुआ, उठा के ले जाएगा, किडनैप की थी तो उसकी माँ के सिर में गंडासा मार के ख़त्म कर दिया गया। और कुछ लोग जिन्होंने कि उसको नाम क्या दिया कि इस लड़का लड़की की पहले से यारी और दोस्ती थी, क्यों ऐसे ही जो हमारी एक मनीषा हाथरस के अंदर बेटी थी उसका भी रेप करके कत्ल किया गया, और इन्होंने यही नाम दिया कि उन बच्चा बच्ची का प्रेम संबंध था। लेकिन नहीं, इनका कुछ नहीं। इन्होंने जब ऐसा होता है फंसने लगते तो हमारी बहन बेटी की इज्जत उछाल दे और ये फट करके कह देते उनका प्रेम था। बहुजन समाज जाग क्यों नहीं रहा? बहुजन समाज जागा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के अंदर भी पार्टीबाजी है, क्योंकि बहन मायावती थी सबसे पहले। काशीराम का मैं फैन रहा, काशीराम के साथ मैंने काम भी किया है पंजाब के अंदर। लेकिन मायावती थी, मायावती तैयार हुई, मायावती ने क्या किया, अगर वो एक लड़का है अपना क्या नाम उसका, अपना जॉब पार्लियामेंट के अंदर है, क्या नाम उनका, चंद्रशेखर आज़ाद, वो लड़का जुझारू क्रांति, वो बड़ा खुखार लड़का है, बहुत बढ़िया है। वो जहाँ अत्याचार होता है वो पैदल जाए, भाज के जाए, दौड़ के जाए, कैसे भी जाए, उसके पर गोली भी चली, उस पर हमला भी हुआ, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी को उसको जोखिम में पाके और जाता है। बहन मायावती जब ये कांड होता तो बहन मायावती क्यों नहीं बयान देती, धड़ाधड़ क्यों नहीं बयान देती? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जथेदार कृपाल सिंह, 10वें स्तर दल फौज का राष्ट्रपति, वीर सेना का कार्यकर्ता, शहर मलोट, वार्ड नंबर 10, इंदिरा बस्ती से रहता, मलोट शहर से, मुक्तसर जिले से। जब भी मेरा चैलेंज है पूरा भारतवर्ष के अपने ज्ञानी विज्ञानियों को कि ये मेरे नाल डिबेट कर ले, मैं ऐसे चिट्ठा पाड़ दूंगा और ज़मीन से लेकर पताल तक का भेद खोल कर रख दूंगा। क्यों? अगर देखो, हमने अगर कुछ करना है तो हमारे अतीत में जाना होगा। अतीत में बच्चे छोटे छोटे, उनको बताना होगा कि हमारा राजा की औलाद, हम राजा हमारे बुजुर्ग रहे और हमारे उनके पर कैसे अत्याचार हुआ, कैसे उनके कत्ल किए, कैसे राज भागपाठ हो सके, वो ज़रूरी बताना होगा। अतीत में जाएंगे जब ही खोल के बताएंगे, जब ही बात होगी। तो ये थे कृपाल सिंह जी जिन्होंने बातें अपनी रखी है कि किस तरह से जो आज ब्राह्मणवाद फैला हुआ और कह रहा है कि मंत्रों से जो ब्राह्मण बच्चे पैदा करता है और जो मूल निवासी है या जो जिसको शूद्र जो लोग होते हैं वे अपने संभोग से बच्चे पैदा करते हैं, तो उनका भी इन्होंने खुलासा कर दिया कि ये सब पाखंडवाद है, झूठ फैलाया जा रहा है और आप ब्राह्मणवाद के चक्कर में ना आए, क्योंकि ब्राह्मणवाद जो है देश के लिए खतरनाक है। ब्राह्मणवाद बोला है, ब्राह्मण नहीं, क्योंकि ब्राह्मण में कुछ अच्छे लोग होते हैं जो पाखंडवाद नहीं फैलाते हैं, और जो ब्राह्मणवाद है वो पाखंडवाद जो फैलाने का काम कर रहा है, उनके लिए इन्होंने बातें बोली। तो मैं विजय पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। नमस्कार, मैं विजय पुनिया। हमारे साथ हिमाचल की टीम है, भी होना चाहिए, कोई नहीं, हमारे साथ हिमाचल की टीम है, घूम जाओ साइड, और सबके पास जो है फ़ोटो भी है। हिमाचल से सभी लोग आए, आदिवासी वीर सेना के सारे सिपाही है। थोड़ा बताइए, सब परिचय दीजिए अपने सबसे पहले तो। क्या सर? परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम वीर कोमेश आदिवासी है और मैं मध्य प्रदेश अध्यक्ष एंड आदि धर्म का राष्ट्रीय प्रचारक हूँ। आदिवासी सेना क्या चीज़ है, आदि धर्म क्या है? आदि धर्म
जो है एक नेचर का विधान है और जो देश का आदिवासी मूलवासी समाज है उसका मूल धर्म है, क्योंकि हमारा जो मूल धर्म 1931 में इसका धर्म कोड रहा था और हम इस धर्म कोड के लिए काम कर रहे हैं कि हम आद धर्म के व्यक्ति हैं और हम आद धर्म संस्कृति को मानते हैं। और यानी आद धर्म का मतलब है कि कुदरत का विधान यानी पुरखा संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। अगर आप आदि धर्म को मानोगे, फॉलो करोगे तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? देखो, हमारा जो आद धर्म है वो आदि अनंती काल से चला आ रहा है, लेकिन आद धर्म को किसी ने नहीं बनाया, वो एक नेचर का विधान है और नेचर का विधान कोई इंसान नहीं बना सकता है। इंसान केवल धर्म, संप्रदाय, पंथ, मार्ग बना सकता है। धर्म तो एक ही होता है, वो नेचर का होता है, वो कुदरत का होता है, बाकी तो सब पंथ मत अपने अपने विचार होते हैं। और युवाओं को क्या कहना चाहोगे? युवाओं से मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले शरीर का स्वस्थ होना ज़रूरी है। जैसे नशा नहीं करना, नशे के अलावा शिक्षा, जो हमारा आदिवासी मूलवासी समाज है जो एजुकेटेड हो, एजुकेटेड के साथ में मतलब वो अपनी संस्कृति से जुड़ा रहेगा, यानी अपने मूल से जुड़ा रहेगा, तो वो अपनी पुरखा संस्कृति को कायम रखेगा, क्योंकि हमारा जो वजूद है वो पुरखा संस्कृति में है। तो हमारा जो आदिवासी वीर सेना का जो उद्देश्य है अपने पुरखा संस्कृति के अस्तित्व को बचाए रखने का संकल्प है। आप लोग कहाँ से आए हो और क्या चीज़ आपके हाथ में है? आप लोग कहाँ से आए हो? हम स्वामी जी हरियाणा से आए हैं और पलादपुर कड़ोली गांव से, और मैं लडराउन गांव से हूँ। हाँ, ये साहब जी महावीर जी जो पहलवान जी ये कुतुबगढ़ गांव से है। अच्छा, ये क्या फोटो जो विश्व धर्मगुरु क्या चीज़ है? ये जो है ये तो जो सत्य है वो सत्य ही है, ये सत्य बात है। जो भी गुरु महाराज ने जो भी उपदेश दिए हैं वो सत्य को उपदेश दिए हैं, और सच्चाई क्या है, जो सत्य पर चलने वाले वो सच्चाई है। सच्चाई पे तो सभी चलते हैं, झूठ पे तो कोई नहीं चलता। बिल्कुल, हाँ साहब, इसको जानो, ये हम ले रहे हैं, एक को जानो। जो आदि पुरुष है, आदि पुरुष कह लो, आदि पुरुष, उस एक को जानो। किसको जानो? क्या है एक? आदि पुरुष, आदि पुरुष मतलब शब्द गुरु, शब्द गुरु को एक को जाना, एक है शब्द गुरु, एक ही नाम। हम पहलादपुर कड़ोली गांव से आए, हमारा नाम पर नाम है। आदिवंशी क्या चीज़ है? आदिवंशी आदि पुरुष, आदि पुरुष मतलब सत्य शब्द बोलना है। तो ये तो सभी कड़ोली से, कड़ोली जो सत्य शब्द क्या चीज़ आता है? मैं संत राजेंद्र राजवंशी बुलादपुर कड़ोली निवासी, वहाँ से ये सभी मेरे सभाई सहयोगी आए हैं। और आज यहाँ पे प्रीतमपुरा गांव में चौपाल के अंदर हमारे जो दाद गुरु थे तरलेब जी, आदरणीय पूजनीय तरलेब जी, उनका 100वीं जयंती मनाई गई है। उसके उपलक्ष्य में हम सब आए हैं, क्योंकि ये एक मिशन है समझते मानव जाति के लिए, भाई मानव धर्म, सत्य धर्म और पूरे समाज को एक प्लेटफार्म पर लाना, उस जिसके अंदर कोई जातिवाद नहीं है, कोई मनवाद नहीं, सब प्रेम का भाव है, प्रेम की दृष्टि है। उसके हार्दिक बधाई देता हूँ। ये थे कड़ोली पलादपुर हरियाणा से सभी लोग आए थे और आदिवंशी वीर सेना से जुड़े हैं और आदि धर्म को मानते हैं। उनका कहना कि सच्चाई पे चलो हम सब एक है। आदिवंशी वीर सेना क्या है और आप इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों हैं? राष्ट्रीय आदिवासी वीर सेना एक सामाजिक स्वैच्छिक संगठन है जो कि हर कोशिश वंचित के लिए काम कर रहा है, तो उसमें बहनों की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है, सभी कुछ लोग के लिए काम कर रहा है और समाज में बदलाव लाने के लिए कर रहा है। जो 6743 जातियों में समाज को बांट दिया गया, उनको एक करने का काम कर रहा है। धरतीबाई को 10 वर्ष तक सेवा निभाया करती और हमारे जो गुरु थे उनके भी चरणों में गए वंदन अभिनंदन सेवा निभाया करती। आज जो कार्यक्रम है
आदिवासियों का। हम इस देश के मूल निवासी हैं। हम इस देश के मूल निवासी हैं। सबसे पहले इस धरती में जीव जंतु की उत्पत्ति हुई। जीव जंतु के बाद में पशु पक्षी जानवर की उत्पत्ति हुई और जानवरों के बाद में मानव की उत्पत्ति हुई। आखिरी जो उत्पत्ति है ये मानव की है। हम कोयावंशी है। कोयावंशी का अर्थ होता है माँ का गर्भ। हम कौन है? कोयावंशी माँ के गर्भ से पैदा हुए। अब कान से नाक से मुंह से पैदा नहीं हुए, माँ के गर्भ से पैदा हुए, इसलिए हमें कोयावंशी भी बोला गया है। इस धरती का एक पुत्र है हम। तो हमारा जो धर्म है प्रकृति शक्ति है। हमारा धर्म है प्रकृति शक्ति। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता जो प्रकृति शक्ति देती है और कोई दे नहीं सकता। हमारी जो ताकत है, हमारी जो ताकत है वो एकता में है। हम जब तक एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक हमारा विकास नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हमारा जो अस्तित्व है ये दिखाने की कोशिश हो रही है। तो हमारा जो अस्तित्व हमें कायम करना है तो हम सब एक साथ मिलकर काम करना जरूरी है। हम बटे हैं ऐसे, इसको एक का नहीं बोलते, एक का इसको बोलते हैं जो मुक्ति गति है, उसको एक का बोलते हैं। हम जब तक एक साथ नहीं आएंगे तब तक हम लोगों का विकास नहीं होगा। हम लोग ऐसी है, ऐसी है, ओबीसी है, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, लेकिन हम सभी आदिवासी आदिवासी है, निवासी है। एक जाति धर्म बाद में निर्माण हुआ, जाति धर्म बाद में निर्माण हुआ, पहले जाति धर्म नहीं था। पहले सबसे पहले जाति धर्म नहीं था। ये जाति धर्म बाद में निर्माण हुआ। अभी वक्त है हमें समझने का, सुधरने का, एक साथ आने का, एक साथ लाने का। जब तक हम एक साथ आकर एक साथ नहीं लड़ेंगे तब तक हमें ऐसे ही समझ आएगा। आज भी हमारे अंदर भेदभाव बैठा है। भेदभाव करने से कोई मतलब नहीं है, एक साथ आने को देखिए। हम जब तक एक साथ नहीं आएंगे तो हमारा विकास नहीं होगा, हमारी एकता नहीं दिखेगी। तो हम इस देश के, इस धरती के मूल निवासी है। सबसे पहले इसे जड़ बोलते हैं। बीज डालते हैं हम धरती में, अंकुरित होता है, फलता फूलता है, बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। तो पहले क्या बनता है? जड़। तो जड़ अब आदिवासी है। तो हम आदिवासी है, जड़ है। हम जड़ है, बाद में पेड़ बड़ा होता है और बहुत सारी जंगलियां निकल के बहुत बड़ा पेड़ होता है। तो ये आदिवासी से ही पूरा संसार बोले तो संसार बना है। किससे बना है? हम लोगों के वजह से। आज हमारे जंगल को उजाड़ दिया जा रहा है, हमारे जंगल को काट दिया जा रहा है। हम लोग पहले जंगलों में रहते थे, हम लोग जंगल में रहते थे, गुड़ी कुर्सी उड़ना कंद खाते थे। आज हम शहर में रहते हैं, क्या क्या नहीं खा रहे, सारे चीजें खा रहे हैं और वो भी मिलावट खा रहे हैं। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो माता पिता के परदादा जो थे, तो वो क्या खाते थे? कंदमूल। इस जमीन में ठोक कर वो कंदमूल निकाल कर खाते थे, तो दुरुस्त रहते थे। आज हमारे लोग एक गरीबी सदा और जहाँ वो सो रहे हैं,
अपना तमाशा दिखा रहे हैं, अपने संविधान को बदनाम कर रही है। महुआ फूल याद करो, महुआ फूल जिसे बोलते हैं मौने की दारू, मौने की दारू याद है, लेकिन महुआ फूल याद नहीं है। वो महुआ फूल आयुर्वेदिक है, महुआ फूल आयुर्वेदिक है। आप बोलेंगे आयुर्वेदिक कैसा? जब हम लोगों के पास में हम जानते नहीं थे कि उसमें खाना क्या है, कौन सी चीज खाना है, तो सबसे पहले हम लोगों ने मौके का अर्थ निकाल के खाए हैं, मौके का अर्थ निकाल के खाए हैं। मौके के भजे, मौके की पूरी, मौके की रोटी, मौके के अचार, मौके का भेड़, मौके के बिस्किट, सारे दुनिया का मौके के ऊपर चलता है। और वो हमारी शरीर के लिए एक आयुर्वेदिक है, हमारी शरीर के लिए आयुर्वेदिक है। अब भाग्य को जो बीमार रहेगा ना, 1 महीने में तंदुरुस्त रहेगा। आज इसका नाम बदनाम कर दिए, आज मौके का नाम बदनाम कर दिए। मौके का ये सवाल है, हमारे पूर्वज उस मौके से अर्थ निकालते थे। क्या निकालते थे? अर्थ निकालते थे, जिसे आज तुम लोग दारू बोलते हो, आज तुम लोग दारू बोलते हो। उस मौके से अर्थ निकाल के घर में छोटे से बड़े तक कितना दे सकते हैं, इतना दे सकते हैं। घर में छोटे से लेकर बड़े तक छोटा छोटा देने का पहले के लोग नहीं कर रहे थे, तंदुरुस्त कर रहे थे। और आज देखो चले दवाखाना, हमारे लोगों ने